जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैग्नेट झखरा पर। साथियों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वास्तविक संख्या जो वर्ग 10वीं का प्रथम चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन और उदाहरण के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो पहले तो हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद अवास्तविक संख्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इसके साथ पूर्णांक का हम लोग 3 प्रकार का भी बात किए थे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, विषम संख्या। इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय पढ़े थे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में हम लोगों ने कल अच्छे से वीडियो में देख लिया था। ओके, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रथम चैप्टर ही है, प्रथम टॉपिक ही है हमारा प्रमेयिका। अंग्रेजी में इसको लेमा बोलते हैं। एक्चुअली में प्रमेयिका क्या होता है साथियों? तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बोलता है कि यह एक सत्यापित कथन होता है जिसका उपयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ओके साथियों, मतलब कि लेमा एक ऐसा कथन होता है जो तथाकथित रूप से सिद्ध मान लिया गया है, सही मान लिया गया है, और इसका उपयोग करके हम अन्य कथनों को भी सिद्ध करते हैं। ओके, बढ़ते हैं। अब ये जो प्रमेयिका हो गया, इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। इस प्रमेयिका के माध्यम से ही एक प्रमेयिका होता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो अंकगणित की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेयिका है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में है क्या। तो साथियों, यहाँ पे प्रमेय है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह एक प्रकार का प्रमेय है, थ्योरम है। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये क्या होता है? तो डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है r वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु b से छोटा है। साथियों, हो सकता है ये बात आप लोग को समझ में नहीं आई हो चूँकि भाषा में है। चलिए इसको हम इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे साथियों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इतना तो साथियों सबको याद ही होना चाहिए। ये हर छोटे क्लास से ही इसको पढ़ा जाता है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हर क्लास में आप लोग को मिला हुआ होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे जो ए है साथियों, इसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं, भाज्य मान लिया गया है। बराबर बी जो है ये हमारा भाजक है। बी क्या है साथियों? भाजक है। और जो भागफल है इंटू में वो क्यू है। ओके, अब प्लस जो शेष बन जाता है उसको आर से डिनोट किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि जो r का मान है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा। ओके, और ये जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम लोग भाग देते हैं तो ये जो शेषफल आता है या तो 0 आ जाता है, नहीं तो 0 से बड़ा आ जाता है। परंतु जिससे भाग दिया जाता है, b से भाग दिया जाता है, यहाँ पे b यहाँ पे भाजक माना गया है, तो जिस अंक से भाग दिया जाता है उससे हमेशा जो है शेषफल छोटा ही रहता है। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए कि हमें 5 में 2 से डिवाइड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 2 जा 4, मतलब कि 2 दूनी 4, और यहाँ पे बच गया आपका क्या? 1। तो ये जो 2 है ये आपका क्या हो गया? भाजक, यानी कि यही आपका a का मान, माफ़ करिएगा साथियों मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये जो 2 है आपका, यही आपका क्या है? भाजक है, यानी कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? b, इस थ्योरम के अनुसार। ओके, ये जो 5 है साथियों, यही आपका भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, मतलब कि ये आपका a है इस कथन के अनुसार।
और ये जो 2 है ये यहाँ पे ये आपका भागफल यानी कि Q है, और नीचे जो यहाँ पे ये बचा है ये आपका क्या है, R रिमाइंडर है। तो साथियों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, परंतु यहाँ जो 2 से भाग दिया गया है भाजक, इससे तो छोटा है ना। ओके, इसी के तरह अगर हम मान लीजिए कि 4 में 2 से डिवाइड करते हैं, हम इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि साथियों ये बात हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ओके, सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी चीज़ को डिस्कस करें वो बात हम लोग को समझ में आनी चाहिए। बड़ा क्वेश्चन तो बाद में बन ही जाएगा। साथियों इसको देखते हैं, हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 2 दूनी 4, तो ये कट गया, मतलब कि यहाँ पे R जो है यहाँ पे क्या बच गया, 0 रिमाइंडर शेष। और ये जो आपका Q था ये आपका क्या था, B जिससे भाग दिया जाता है, और ये आपका क्या था, A भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। ओके साथियों, तो यहाँ पे R का मान देख रहे हैं 0 आ रहा है और यहाँ R का मान 1 आ रहा है। अब जब भी किसी भी अंक में आप डिवाइड करोगे तो देखोगे आप लोग कि जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, परंतु जिस अंक से भाग दिया जाता है उसे हमेशा ये छोटा ही आएगा। तो ये बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, आशा करते हैं कि यह भी टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। साथियों इस प्रमेयिका का हम लोग आगे यूज करके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर साथियों। तो आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम। एक्चुअली में अब एल्गोरिदम क्या होता है, तो यह बोल रहा है डेफिनेशन में, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशिष्ट समस्या को हल करने में उपयोग की जाती है। ओके साथियों, मतलब कि एक चरण है, समझे, ये एक चरण है, मतलब एक ही तरह का जो प्रक्रिया है बार बार एक चैन रूल की तरह चल रहा है, चैन में चल रहा है, चरण में चल रहा है श्रृंखला, तो जिसका उपयोग जो है हम लोग एक विशिष्ट प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। यहाँ पे साथियों एक नोट हमें याद रखना चाहिए जो लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी कि मसा ज्ञात करने का एक तकनीक है, मतलब टेक्निक है, तरीका है, विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच में मसा ज्ञात कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की ओर, ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। ओके, जैसे अब यहाँ पे इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से अगर हल करें और इसके HCF निकालें तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो साथियों इसको ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके मसा निकालने के लिए सबसे पहले जो 2 नंबर्स दिए गए रहेंगे, 2 संख्याएं दिए गए रहेंगे, इनमें हम लोग छोटा और बड़ा का तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, ये जो 30 है बड़ा है 25 से। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो है हमारा 30, ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। पहले लिख लीजिए भाज्य, उसके बाद हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है विभाजन प्रमेयिका को। तो भाज्य जो है आपका क्या है, 30 हो जाएगा। जो बड़ा वाला संख्या होगा वो हमारा भाज्य होगा, और जो छोटी संख्या होगी वो हमारा भाजक होगा, यानी कि भाजक जो है यहाँ पे 25 है, मतलब कि इससे भाग दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड, चूँकि प्रश्न में ही बोला गया है कि हम लोग इसको यूज करना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब उसका उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग विभाजन एल्गोरिदम से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्योंकि विभाजन प्रमेयिका ही एक श्रृंखला के रूप में हो जाती है जिसे एल्गोरिदम कह दिया जाता है। ओके, तो हम क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा जो भाज्य है वो क्या है, 30 है। ओके, B यानी कि 25। अब यहाँ पे Q चाहिए ना, भागफल, तो Q हमारा क्या होगा ना, उसके बाद क्या चाहिए, हमारा शेष चाहिए कि यहाँ पे शेष क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा। तो इधर बगल में एक चीज़ करते हैं, इसको भाग दे के देख लेते हैं समझने के लिए। 25 से 30 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 इकाई 25, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि एक बार जो ये भाग लगा यही हमारा क्या है, Q है, यानी कि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और शेषफल यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5।
ओके, तो ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हो गया। साथियों, जब तक यह शेष 0 नहीं होगा तब तक हमारा HCF फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ हमें 0 लाना ही लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे भाजक बचा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके लिखेंगे 25 बराबर। अब इसको हम क्या बना लेंगे, भाजक। अब नया भाजक हमारा ये हो जाएगा। अब तो 25 हमारा जो भाजक था यहाँ पे, अभी 0 शेष नहीं आया तो 25 हमारा भाज्य बन गया, और जो शेष बचा वो बन जाएगा भाजक, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 5। अब 5 में कितना से भाग देंगे, तो 5 से, तो 5 × 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जैसे यहाँ समझिए ना, छोटे क्लास में हम ऐसे नहीं बनाते थे, इसको घेर देते थे और इस 25वां को ला के यहाँ लिख देंगे, तो 5 × 25 कट के 0 हो गया। अब जिस स्टेप में शेषफल 0 आता था उसी का ना जहाँ से भाग लगता था यही हमारा HCF होता था। तो इस स्टेप में शेषफल चूँकि 0 आ रहा है, जिसके चलते हमारा इसका जो भाजक होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF = 5। बस इसी तरह से हम लोग इसको ध्यान में रख करके प्रश्न को हल करेंगे साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। तो यहाँ पे 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, इसमें बड़े और छोटे को चुनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको लिखेंगे चूँकि 12576 जो कि बड़ा है 4052 से। ओके, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यही प्रमेयिका आपका एल्गोरिथम कहलाता है, क्योंकि श्रृंखला बार बार करेंगे तो एक श्रृंखला बन जाएगा। तो श्रृंखला ही तो एक क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। ओके साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे A बराबर BQ + R। ओके, जहाँ R जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु B से छोटा है, यही ना हम चीज़ देखे थे। अब यहाँ पे जो हमारा A का मान है वो 12576 बड़ा वाला हो जाएगा भाज्य। अब इसी पे हम लोग कर लेंगे, तो 12576 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 40 और 52 लिख लेंगे। ओके, अब 4052 से हमें इसमें भाग देना है कि कई मरतबे कटेगा और शेष कितना आएगा। तो प्रथम बार अगर हम भाग देंगे साथियों तो 3 बार में ये जाएगा, आप लोग भाग करके देख सकते हैं रफ पेपर पे, प्लस शेष जो बचेगा वो 420 बचेगा। साथियों, अभी हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था, जब थ्योरी को डिस्कस कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे शेषफल जो है 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया बार बार इसी तरह से जाता जाएगा। कैसे, तो देखिए, अब ये जो 40,052 है इसको बराबर के फिर लेफ्ट साइड में ला के लिख लेंगे, 40,052 फिर बराबर, अब ये 3 को है छोड़ देंगे और 420 को लाएंगे इसके पास लिख लेंगे, फिर गुना। अब मतलब हुआ कि 420 से अब 40,052 में भाग देंगे, तो इस बार ये 9 बार में लगेगा, 9 बार लग जाएगा। शेष जो बचेगा साथियों वो बचेगा 272। ओके, अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर इसको इसी तरह से, जिस तरह से 4052 को इधर लिखे थे उसी तरह से यहाँ पे 420 को फिर लेफ्ट साइड में लिखेंगे और फिर यहाँ पे इसके पास 272 ला के लिखेंगे, फिर 272 से 420 में भाग देंगे। कितने बार में कट रहा है इस बार, तो देख रहे हैं कि 1 टाइम ही जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता है। बट शेष यहाँ पे मिल जाएगा 148, मतलब कि 148। ओके साथियों, अभी भी 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, 272 इस साइड लिखेंगे, फिर बराबर देंगे और फिर यहाँ पे 148 लिखेंगे, गुना ये 148 है साथियों। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ, 148 गुना ये भी फिर एक टाइम में ही जाएगा, एक बार में ही कटेगा। फिर जो शेष बचेगा साथियों वो बचेगा 124। ओके साथियों, फिर भी अभी 0 नहीं आया यहाँ पे ये शेष होता है, यहीं ये हमारा शेष होता है। साथियों, कर्सर को ध्यान से देखिएगा, जहाँ कर्सर जा रहा है हम वहीं पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 0 नहीं आया, फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे स्टेप लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 148 बराबर, फिर हो जाएगा 124। क्या हो जाएगा साथियों, 124 गुने, फिर कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में ही लगेगा, और शेष जो मिलेगा दोस्त वो मिलेगा 24। ओके, अभी भी 0 नहीं आया,
फिर ये 124 को इस साइड ला के लिखेंगे और फिर भाग देंगे इसमें से, मतलब 24 ला के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कर देंगे 24 × 120 और प्लस में क्या हो जाएगा, शेष आपका कितना बच जाएगा 4। ओके साथियों, अब ये जो 24 है साथियों तो ये चला जाएगा फिर, और साथियों यहाँ के बाद हम इधर स्टेप लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो 24 है वो फिर आ जाएगा बराबर के इस साइड, बराबर फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 से 24 में भाग दे दीजिए तो 6 बार में कट जाएगा और यहाँ पे शेष आ जाएगा 0। अब इस स्टेप में हमारा जा कर के 0 आया है दोस्तों। तो जिस स्टेप में हम लोग को 0 प्राप्त होगा उस स्टेप का जो भाजक होता है शुरुआत में वाला, यही जो है हमारा भाजक है, b का मान है, जो भाजक होता है ये हमारा क्या होता है HCF होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर HCF, मतलब कि इसलिए HCF बराबर 4। यही हमारा दोस्तों आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों आज का क्लास हम लोग इतने ही पे एंड करते हैं, इस वीडियो को इतना ही पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर आगे वीडियो बनेगा तो ये लंबा हो जाएगा जो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और फिर अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे के जो उदाहरण के क्वेश्चन है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों NCERT के क्लास 10वीं के NCERT के पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन जरूर कर लें। ओके साथियों, आशा करते हैं कि आज के टॉपिक को आप लोग समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे और कुछ सीखे होंगे। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हिंद।